मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए किरदार अदा करने का अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर-ए-आला सिंध को तमाम मसाइल हल करने की यकीन दहानी करा दी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम बैठक, बोले मुल्क की तरक्की के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। मुल्क का सबसे बड़ा मसला मुआशी इस्तेहकाम का है। पाकिस्तान और सूबों की तरक्की खुशहाली के लिए सख्त फैसले करना होंगे। मुराद अली शाह के गिले शिकवे। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला सिंध की 1-on-1 मुलाकात, कहा हम मिलजुल कर अवाम की मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का ट्रांसपोर्ट मसाइल के हल के लिए 150 बसें देने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक रोज़ा दौरा कराची, सियासी जमातों के वफूद और कारोबारी शख्सियात से भी मुलाकातें शेड्यूल। कराची चैम्बर का वफ़द ज़ुबैर मोतीवाला की क़यादत में मुलाकात करेगा। मुल्क की मईशत की बेहतरी के हवाले से तजावीज़ देगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कराची पहुँचने पर मज़ार कायद पर हाज़िरी, फातह ख्वानी की और फूल रखे। विफाकी वज़रा, गवर्नर और वज़ीर सिंध भी उनके साथ मौजूद थे। के लिए अच्छी खबर, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स 72,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 900 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 72,414 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रही है। उधर इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव जारी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का दम करार देने के खिलाफ अपीलें। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भेज दिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा ईद पर 20 मुलजिमान रिहा होकर घरों को जा चुके हैं। मुतफरिक दरखास्त के जरिए रिहाई पाने वालों की तफसील जमा करा दी। जस्टिस मियां मोहम्मद मजहर ने पूछा कि रिहा होने वाले मुलजिमान के खिलाफ अब कोई केस नहीं। एतजाज अहसन ने कहा इन मुलजिमान को सजा याफ्ता करके घर भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल के बयान को रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया। जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन का एक बार फिर बेंच पर एतराज। 9 रुकनी बेंच की तश्कील के लिए मामला दोबारा जजेस कमेटी को भेजने की इस्तदा कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों की नकूल तलब कर ली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक और झूठन शेर अब्दुल मरवत का नाम वापस ले लिया। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नामजद। बानी पीटीआई ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को हिदायत जारी कर दी। इससे कबल बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए नामजद किया था। अली अमीन गंडापुर होश के नाखुन ले, सूबे पर ध्यान दें, जायज मसाइल के हल के लिए इस्लामाबाद आएं, टकराव की सियासत से सूबे का नुकसान होगा। फैसल करीम कुंडी के ताक ताक कर लफ्जी वार। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा अदालती हुक्म के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों पर हलफ नहीं लिया जा रहा। इनका अपोजिशन लीडर इलेक्शन कमीशन पर एतमाद करता है, वज़ीर आला नहीं करता। पहले आपस में बैठकर बात कर लें, चाहते क्या हैं। नदीम अफजल चंद ने निगरान हुकूमत के फैसले को गलत करार दे दिया। मौजूदा हालात में सियासी गर्मा गर्मी अच्छी नहीं। अदालतों और इलेक्शन कमीशन के फैसले में हमें मानने पड़ेंगे। पेशावर हाई कोर्ट फैसले के बाद वज़ीर आला से रब्ता किया और मिल बैठकर मसला हल करने की पेशकश की। गवर्नर केपी हाजी गुलाम अली की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि मखसूस नशिस्तों का जब मसला आया तो उसे हल करने की कोशिश की। बुशरा बीबी के तिबी मुआयने की इजाजत देने की दरखास्त पर समाअत। गुज़श्ता हुक्म की अदम तामील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बरहमी का इजहार। तिब्बी मुआयने कराकर पीर तक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। स्टेट काउंसिल अब्दुल रहमान ने पेश होकर अदालत से माजरत की, कहा एडवोकेट जनरल आज यहाँ नहीं है। जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब बोले हमने एडवोकेट जनरल को कहा था हमारे पिछले हुक्म की तामील करें। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में गैर कानूनी भर्तियां, नैब ने नोटिस ले लिया। अब 2018 से 2024 तक होने वाली भर्तियों की तफसीलात तलब। नैब की जानिब से खत कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को मौसूल। साबिक स्पीकर असद कैसर और राजा परवेज अशरफ के अदवार में की गई भर्तियों की तफसीलात मांगी गई। अखबारात में भर्तियों के इश्तहारात शाया हुए या नहीं, तरीक़ाकार की भी तफसीलात तलब।
डेली वेजेस, कॉन्ट्रैक्ट और मुस्तकिल रखे जाने वाले अफराद बारे अलग अलग तफसीलात देने की हिदायत। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की पार्लियामेंट हाउस आमद, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात, दो तरफा ताउन, अवामी सतह पर रवाबित को मजीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी सफीर ने यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। स्ट्रीट क्राइम के बढ़ते वाकयात, MQM पाकिस्तान का सिंध हुकूमत से राबते का फैसला। वफ़द जल्द वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात करेगा। मुख्तलिफ अजला में तैनात SHOs, SPs की कारकर्दगी पर सवालात उठाए जाएंगे। एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया जाएगा। MQM कम्युनिटी पुलिस सिस्टम का मुतालबा भी करेगी। स्ट्रीट क्राइम से जाम हक और जख्मी होने वालों को मुआवजा देने की दरख्वास्त भी की जाएगी। कराची में सीव्यू के साहिल पर नौजवान की मुबैना खुदकुशी का ड्रॉप सीन। ताहिर महमूद ने खुदकुशी की ही नहीं थी, नौजवान नींद बेहोशी की हालत में मिल गया। करीबी अजीज का कहना है ताहिर ने शायद नशावर चीज का इस्तेमाल किया है। एक न्यूज ने गुज़श्ता रोज शुबह जाहिर किया था कि नौजवान ने खुदकुशी नहीं की। ताहिर रहीम या खान का रहने वाला है और 2 शादियां कर रखी हैं। एक शादी आबाई इलाके जबकि दूसरी कराची में की। शुबह था कि एक घरेलू नाचाकी पर उसने फरार का रास्ता इख्तियार कर लिया। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। 3 रोज़ा क़याम के बाद कराची से वतन वापस चले गए। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और दीगर ने गैर मुल्की मेहमान को रुखसत किया। ईरानी सदर ने दौरे के दौरान पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें की। तिजारत समेत मुतअद्दिद मुआहिदों और मुफाहमत की 8 याददाश्तों पर दस्तखत किए। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी। सदर इब्राहिम रईसी को जामे कराची की तरफ से डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री भी दी गई। ईरान से तिजारती मुआहिदों पर गौर करने वालों को अमेरिका की वार्निंग। एक मरतबा फिर पाकिस्तान पर पाबंदियां आयद करने का इशारा दे दिया। नायब तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा वेदांत पटेल का कहना है पाक ईरान नए मुआहिदों में मजीद पेशरफ पर पाबंदियां लग सकती हैं। ईरान से मुआहिदा करने वालों को मुमकिना पाबंदियों का इल्म होना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी से मुताल्लिक खुद बात कर सकती है। एक सवाल के जवाब में कहा तबाही फैलाने वाले हथियारों की खरीदारी जहां भी होगी कार्रवाई करेंगे। वज़ीर आज़म का चीनी की बरामदात से मुतालिक बड़ा फैसला। चीनी बरामद की इजाज़त देने का मामला मुअख्खर कर दिया। फैसला वजारत सनअत व पैदावार और शुगर मिल्स एसोसिएशन के एदाद-ओ-शुमार में वाज़ेह फ़र्क की वजह से किया गया। शुगर की कीमतों को मुस्तहकम रखने के लिए एदाद-ओ-शुमार का जायजा लेने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। शुगर इंडस्ट्री की तरफ से मुल्की ज़रूरत से ज़ायद शुगर को बरामद करने की दरख्वास्त का जायजा लिया गया। वज़ीर दाखिला और सूबाई हुकूमतों को चीनी की स्मगलिंग और ज़ख़ीरे अंदोज़ी रोकने के लिए क्रैकडाउन का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में हिंदू जिमखाना की मिल्कियत का केस। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने कहा नापा वाले तो आपकी जगह को महफूज करके रखे हुए हैं, इन्होंने हिंदू तामीरात की शक्ल को महफूज करके रखा हुआ है। आपको तो इस पर खुश होना चाहिए। आप कम्युनिटी का तयन कैसे करते हैं? कुछ देर बाद दोबारा केस सुनेंगे, आप लोग तैयारी करके आए। ये तो इलेक्टरेट की तो ये तौहीन कर रहे हैं। पीपल हैव पोज्ड देयर ट्रस्ट इन लीडरशिप ऑफ मियां नवाज शरीफ। उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे इस पे मैंडेट दिया है। शहबाज साहब की वजारत उज़्मा पर उन्होंने अपना ट्रस्ट पोज किया। अपोजिशन का ज़िमनी इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम बेहुदा करार। स्पीकर पंजाब असम्बली ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को खरी खरी सुना दी। मलिक अहमद खान कहते हैं ज़िमनी इंतखाब में कोई धांधली नहीं हुई। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ पर अवाम ने एतमाद किया। इंतशार अफरा तफरी से लोग तंग आ चुके हैं। अपोजिशन वाले मैंडेट देने वालों की तौहीन कर रहे हैं। अपोजिशन ने इजलास में अवामी मसाइल पर कभी बात नहीं की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पंजाब हुकूमत को टिकटॉक हुकूमत करार दे दिया। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान कहते हैं कि टिकटॉकर हुकूमत से
कोई टारगेट सेट नहीं हुआ। इन्होंने ज़िमनी इंतखाबात में पुलिस से धांधली करवाई। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को भी खराब किया। मीडिया से गुफ्तगू में मजीद कहा, बुशरा बीबी की सेहत से मुतालिक नारवा सलूक किया जा रहा है। शौकत खानम अस्पताल के पैनल के जरिए इलाज करवाया जाए। पंजाब के अवाम की फलाह बहबूद के लिए हुकूमती काविशें जारी। बेघर अफराद के लिए अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट की उसूली मंजूरी। लाहौर समेत 5 बड़े शहरों में 519 कनाल अराजी की निशानदेही। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। मॉडल घरों की तामीर, माहाना किस्त पर ब्रीफिंग, घरों के नक्शों पर टाउन प्लान से मुशावरत पर इत्तेफाक। मरियम नवाज की प्रोजेक्ट शहरों के करीब लॉन्च करने की हिदायत। कम लागत में बेहतरीन घर तैयार करके इक़दामात का हुक्म दे दिया गया। सस्ती नान रोटी का मामला अदालत पहुंच गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरकारी निर्खनामे के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने कहा, वफाकी हुकूमत अगर इस्लामाबाद के शहरियों को सस्ती रोटी देना चाहती है तो इसमें मसला क्या है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से मुतल्लिका अफसर को कल अदालत पेश होने की हिदायत। इस्लामाबाद इंतजामिया, वफाकी प्राइस कंट्रोल काउंसिल और सेक्रेटरी दाखिला को भी नोटिस जारी। केस की समाअत मुलतवी। मगरबी हवाओं के नए स्पेल के लिए एंट्री। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों और जालाबारी का अलर्ट जारी। आज शाम से बलोचिस्तान में बादल बरसने का इम्कान। नदी नालों में तुगयानी के बायस सैलाबी सूरत हाल का खदशा। PDMA समेत मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। पंजाब के मुतादिद अजला में भी बारिश की पेशगोई की गई।